दोस्तों आरपीजी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है क्या, यहाँ से जानेंगे क्या है ये, होगा क्या इस नॉर्मलाइजेशन में, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट में जो है वो नंबर फ़ायदा मिलेगा और कितने नंबर तक बढ़ेंगे। क्या फर्स्ट शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे या सेकंड शिफ्ट में आपके मान लीजिए 400 नंबर आ रहे हैं तो क्या आपके 405-6 नंबर हो जाएंगे या आपके 395 नंबर हो जाएंगे। विथ प्रूफ के साथ मैं आपके समक्ष आया हूँ। इस प्रूफ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी आसान थी, नॉर्मलाइजेशन है क्या। तो पूरी नज़रें गड़िए रखिएगा। जब मैंने रीट प्री की दोस्तों जो है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की थी, सभी विद्यार्थियों को जो है सही सटीक हुई थी। मैंने कहा सभी को 4-4 नंबर बढ़ेंगे और सभी के 4-4 नंबर बढ़े थे उस समय। तो उसी के क्रम में मैं आपको पूरे अध्ययन के साथ नॉर्मलाइजेशन लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। मैंने प्रूफ देखा, खुद को एनालिसिस किया, तभी लेकर आया हूं दोस्तों। नहीं तो दूसरे क्या है यूट्यूब पर चल रहे हैं कि जो है वो कुछ कोई और या बता रहा है, कुछ बता रहे हैं। तो मैं प्रूफ के साथ आया हूं, तो आप इसको समझ लीजिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये शिफ्ट हार्ड होगी, मैं आपके समक्ष प्रूफ रखूंगा, उसके बाद आप स्वीकार कर लेना कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है क्या। तो देखिए जब भी एग्जाम 2 पारियों में होता है, 2, 3, 4 फिर 10 पारियों में हो या एक से अधिक अगर एग्जाम पारियों में होता है, वह नॉर्मलाइजेशन 100% होती है। क्योंकि 2 समान पेपर नहीं बनते दोस्तों, दोनों में फर्क हमेशा रहता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है। ये 100% होगी, ये बात तो आप गांठ बांध लीजिए। अब आप कौन से शिफ्ट में थे ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है, होगा या नहीं। तो बिल्कुल 100% ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी। अब किस प्रकार से होगी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट को फायदा मिलेगा और कितने नंबर पर बढ़ेंगे, तो इन दोनों का आंसर मैं आपके सामने ये प्रूफ रख रहा हूँ एनालिसिस करके। ये एक प्रकार का एनालिसिस है। दोनों पेपर को सामने लेकर बैठो, फिर दोनों में कमी क्या है, दोनों में सुधार क्या है, वो आप करोगे तो आपके सामने निष्कर्ष निकलेगा। ये निष्कर्ष निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगा कितने नंबर बढ़ेंगे और कितने नंबर किस शिफ्ट के घटेंगे। तो चलिए वो एनालिसिस आपके समक्ष लेकर आया हूँ। मैं बैठा था दोनों पेपर लेके, कल मैंने आंसर की भी जो है वो इस चैनल पर डाली है, अगर आप नहीं देखी तो देख लीजिएगा। दोनों शिफ्ट मैंने एनालिसिस किया, पेपर का आंसर किया, डाली, तो मुझे क्या फर्क मिला वो फर्क आपके सामने रखूं। देखिए 1 जून को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। जीके में देखिए आप, जीके में क्या रहेगा, जो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर पूछा गया था वहां करंट अच्छा पूछा गया था, यानी वहां पर मतदाता अगर आप जागरूक हो, मतदान वगैरह आपके परिवार वगैरह दिए थे, 16वीं विधानसभा आई थी, बिल्कुल आसान सा करंट यहां पर मैंने पाया, देखा कि बिल्कुल आसान से करंट के क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन सेकंड शिफ्ट में जाओगे आसान क्वेश्चन वहां पर आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों। बहुत लेवल जैसे कंटेंट डिपो कहाँ है, ये बहुत गहराई वाले करंट प्रश्न थे। तो फर्स्ट शिफ्ट में करंट अच्छा पूछा था, आसान सरल पूछा गया था। जबकि बात करूं यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में देखिए गांधी जी के निमूशना और संत हमीदुद्दीन नागौरी इस प्रकार से बिल्कुल जो है वो तथ्यात्मक रूप से पूछे गए। लेकिन आप सेकंड शिफ्ट में जो बच्चों ने एग्जाम दिया है वहां गुरु गोविंद सिंह का प्रश्न था, बहुत लेवल का प्रश्न था, बहुत हाई लेवल का प्रश्न था। सीधा कोई नहीं पूछा गया, उनके जो है 4 ऑप्शन दिए, फिर एक असत्य पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया। खादी एवं ग्रामोद्योग का सीधा सन पूछा गया, यानी जिस बच्चे को याद है वही दे पाएगा, बाकी तुक्के से यहाँ काम नहीं बना। मतलब एक अच्छा क्वेश्चन बना। त्रिवेणी संगम पूछा, सोमई जखम वाला नहीं पूछा, ये राजमहल पूछा गया, राजमहल टोंक वाला संगम पूछा गया। ये बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों सेकंड शिफ्ट में। उत्तराधिकारी शुल्क पूछा गया, किस रियासत से लिए जा रही है, पढ़ा है उसी को आएगा। मतलब पेपर दोस्तों यहाँ पर जो है सेकंड शिफ्ट में जीके थोड़ा बहुत ही फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले थोड़ा कठिन पूछा गया। ग्रामीण जो है वो आजीविका परिषद पूछा गया। बाबा आमटे विश्वविद्यालय कहाँ पूछा गया, भानगढ़ दुर्ग वहां पूछा गया, सीधा प्रश्न पूछा गया, लेकिन यहाँ घुमाया गया, भानगढ़ दुर्ग का पूछा गया। मेयो कृषक आंदोलन, अब यहाँ देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जाओगे तो यहाँ पूछा गया गांधी जी ने किसने दोहरी डायरिज्म संज्ञा दी। कोई भी आंदोलन पढ़ेगा तो ये जरूर पढ़ेगा कि गांधी जी ने निमूशना किसान आंदोलन को दी, लेकिन मेयो कृषक आंदोलन जो कि यासीन खान ने नेतृत्व किया अलवर भरतपुर में, ये बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। अब देखिए कन्या जो भी कन्या व्रत या आपके देखिए घोड़लिया कलाबूत पूछा गया, ये क्या है, घोड़लिया पूछा गया, वस्त्रों के प्रकार, ये बहुत जो है वो लेवल के क्वेश्चन थे। फिर तालाब शाही पूछी गई। मतलब अगर मैं पूछूं कि सेकंड शिफ्ट में अगर देखिए कोई भी बच्चा जीके दे रहा है तो उसका लेवल हाई था, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड के मुकाबले थोड़ा सरल था, क्योंकि वहां पर गांधी जी संत हमीदुद्दीन नागौरी, क्योंकि इनका जन्म नागौर, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, तो चिश्ती सिलसिला से थे, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक, बिल्कुल आसान से प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में जीके में पुटअप किए गए। लेकिन सेकंड शिफ्ट में दोस्तों आपके हार्ड जीके पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले। चलिए अब बात करें हिंदी की दोस्तों, जो फर्स्ट शिफ्ट में समान पूछा गया सेकंड शिफ्ट में भी समान पूछा गया। कोई 1-2 प्रश्न का ऊंच नीच हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ ना था ना कोई मिलेगा।
अब बात करूं शिक्षण अभिरुचि में, देखिए शिक्षण अभिरुचि में देखिए फर्स्ट शिफ्ट में आप बाल केंद्रित प्रश्न अधिक पूछे गए, जबकि सेकंड शिफ्ट में शब्दावलियां आपके संप्रेषण अधिगम की शब्दावलियां पूछी गई। मतलब जो बाल केंद्रित प्रश्न होते हैं वो बच्चा दे सकता है। कैसे दे सकता है? क्योंकि बालकों पर अधिक प्रश्न आपको पूछे गए थे कि बालकों को पीटना नहीं चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसको विद्यालय से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इस प्रकार से फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए। लेकिन शब्दावलियां दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछी गई, जैसे संप्रेषण क्या है, संप्रेषण किन के मध्य होना चाहिए, अधिगम क्या है, व्यवहार का परिमार्जन, इस प्रकार से जो कठिन जो शब्दावलियां पूछी गई वो सेकंड शिफ्ट की शिक्षण अभिरुचि में पूछी गई। दो ऑप्शन दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में थे, वो आसानी से कट सकते थे। शिक्षण अभिरुचि में 4 ऑप्शन थे, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में 2 ऑप्शन आप देखते ही काट सकते थे, इतना थोड़ा सा उसकी सरलता रखी गई भाषा की। जबकि सेकंड शिफ्ट में दोस्तों ऐसा संभव नहीं था, 3-3 ऑप्शन तक जा रहे थे बच्चे, वहां पर ऐसा संभव मिला नहीं। फिर बात करें देखिए फर्स्ट शिफ्ट में, देखिए सिद्धांत, कोई सिद्धांत नहीं पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। लेकिन सेकंड शिफ्ट में जाओगे तो प्रयास है त्रुटि थॉर्नडाइक का सिद्धांत पूछा गया, उसमें स्किनर थे, वाइगोत्स्की थे, संज्ञानात्मक विचारक। यानी जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन पढ़ेगा दोस्तों? जो शिक्षण अभिरुचि बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र पढ़ेगा, उसके लिए यह महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर सिद्धांत पूछ लिया गया जो कि हार्ड लेवल है सेकंड शिफ्ट में। सकारात्मकता पर फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा जोर दोगे तो आपका उत्तर सही निकलेगा। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट का शिक्षण अभिरुचि आई थी वो तथ्यत्मक का आधारित थी, यानी जो आपको याद होगा, जैसे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत आपको याद है तो ही कर पाओगे, उसमें तत्परता, रुचि, अभ्यास का सिद्धांत आपको याद है तभी कर पाओगे, बाकी आप नहीं कर पाओगे तुक्के से। लेकिन यहां पर आप कर सकते थे फर्स्ट शिफ्ट में। तो शिक्षण अभिरुचि दोस्तों आपके हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट में आपके हार्ड थी, जीके आपके सेकंड शिफ्ट में हार्ड था, हिंदी आपके दोनों में समान रही थी। अब बात करूं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में देखिए 2 सवाल आपके, 1-2 सवाल दोस्तों कहां हार्ड रहे थे? फर्स्ट शिफ्ट में हार्ड रहे थे, लेकिन सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग इजी थी दोनों के मुकाबले। 1-2 क्वेश्चन का थोड़ा सा उलटफेर फर्स्ट शिफ्ट में हो गया था। अंग्रेजी दोनों शिफ्टों में समान थी, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। और राजस्थान के बच्चों की एग्जामिनर को पता है इंग्लिश जो इतनी है नहीं, और 20 क्वेश्चन ही डालते होते हैं, तो वो बिल्कुल इजी लेवल रखा था। तो अब निष्कर्ष मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों कि देखिए जीके किस शिफ्ट में हार्ड था? तो जीके सेकंड शिफ्ट में हार्ड था। अब आप मानोगे या नहीं मानोगे ये आपकी बात है। मैंने अगर मेरे आंखों से एनालिसिस किया, आपके हो सकता है कोई दूसरा भी हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने भी राय दे दीजिएगा, आप स्वतंत्र हो। हिंदी समान थी, शिक्षण अभिरुचि सेकंड शिफ्ट में हार्ड थी। यानी अब ऊपर के क्वेश्चन पर मैं वापस आता हूं दोस्तों कि किस प्रकार से, क्योंकि ये मैंने आपके सामने एनालिसिस रखा। अब आप फैक्ट कर पाओगे। मैंने आते ही टिक नहीं किया कि ये शिफ्ट हार्ड थी, ये शिफ्ट हार्ड थी। अरे भाई ये शिफ्ट हार्ड थी तो थी क्यों, इसका रीजन भी होगा, तो रीजन मैंने आपके समक्ष रख दिया। अब कौन सी शिफ्ट हार्ड थी? तो बिल्कुल दिख रहा है सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड थी फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले। कौन सी शिफ्ट को फायदा होगा? सेकंड शिफ्ट वालों को फायदा होगा। खुशियां मना लीजिए। कमेंट बॉक्स में जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं कमेंट भरने चाहिए। अब मैं कमेंट देखूंगा कि सेकंड शिफ्ट वाला पेपर अगर हार्ड था तो सेकंड शिफ्ट वालों जागो और कमेंट में कमेंट बॉक्स में करो कि हाँ सर आपने सही कहा, हमारे शिफ्ट में प्रश्न हार्ड थे। और फर्स्ट शिफ्ट वाले कोई हो, आपके भी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा। कितने नंबर बढ़ेंगे? सवाल महत्वपूर्ण आ चुका है, कितने नंबर? तो मैं आपको वादा दिलाता हूं दोस्तों, ये अधिकतम 3 नंबर से ज्यादा आपके नहीं बढ़ेंगे, मतलब 3 नंबर नहीं कटेंगे। जो फर्स्ट शिफ्ट है, देखिए एक और बात सुनिए, जो नंबर किसी शिफ्ट के अगर नंबर बढ़ेंगे, मान लीजिए उदाहरण के लिए 3 शिफ्ट सेकंड शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ेंगे, तो मान लीजिए किसी बच्चे के 400 हैं तो उसके 403 ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और जो फर्स्ट शिफ्ट के जिनके 400 बन रहा है उसको 497 नंबर ऑटोमेटिक 3 नंबर कट जाएंगे। किसी के बढ़ेंगे तो सब, किसी के घटेंगे, ये जो है वो कंफर्म है दोस्तों। तो सेकंड शिफ्ट में मैं बात करूं तो अधिकतम 3 नंबर से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ेगा दोस्तों, 3 नंबर लास्ट है। और न्यूनतम की बात करूं तो 2 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन होगा, मेरे अनुसार 3 नंबर से ज़्यादा नहीं होगा। किसी के 400 बन रहे तो 402 या 3 नंबर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। और आप भी स्वतंत्र हो, अपनी राय रख सकते हो। मैंने एनालिसिस किया, उसके आधार पर मैंने ये क्लास बनाई है। आप अपनी राय रखोगे तो उसके बाद और भी अगर कोई डाउट हो तो सेशन पर डाउट कर लीजिएगा। मैंने रीट प्री की आंसर की बताई, 100% सत्य हुई। अब आज BSTC की बता रहा हूँ, 3 ईयर का अनुभव है उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में। कमेंट जरूर कर लीजिएगा कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। जय हिंद, जय भारत।